नमस्कार, मैं हारून सैयद ENA न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हरियाणा और पंजाब के किसान रास्तों पर निकले हैं उनकी हक की लड़ाई के लिए। दिल्ली सरकार फिर भी टस से मस नहीं हो रही। दिल्ली में रास्ता रोको कर रहे हैं किसान और किसानों को मदद किए जा रहे हैं। वहाँ के लोग, नागरिक लोग मदद कर रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, भाजी सब्जी, यहाँ तक कि अपना घर टॉयलेट यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। फिर भी किसानों के आवाज़ सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही, ये पता नहीं। अब ये चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। पूरे देश से अब इसको, किसानों को सपोर्ट के लिए लोग आगे आ रहे हैं। हम हैं लातूर में, लातूर के कांग्रेस पार्टी के अभय साळुंखे। ये इन्होंने एक आज आंदोलन किया था। वो आंदोलन में आज किस लिए वो आंदोलन था और क्या अधिकतम जानकारी देंगे। किस लिए आपने आंदोलन किया था, किसानों की मांगों को लेकर, क्या अधिकतम जानकारी देंगे। क्या है, आज देश में करोड़ों किसान रास्ते पे हैं और वो लड़ रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री उनकी झूठी नीयत के तहत जिस मुद्दे पे उन किसानों की लड़ाई है, वो मुद्दा छोड़ के दूसरी बातें, उठपटांग बातें बोल रहे हैं उनके मन की बात में। ये उनका अहंकार है। ये अहंकार का उन्हें एक सबक लेना चाहिए। रावण का अहंकार भी नहीं चला है, दुर्योधन का अहंकार नहीं चला। तुम क्या चीज हो, सोच के मोदी जी आप ये किसानों की आवाज सुनो, सच्चाई की आवाज सुनो। इन्हीं के वोटों के बलबूते पे, अदानी अंबानी के पैसे के बलबूते पे तुम वहां पे नहीं बैठे हो, लोगों के वोटों की वजह से बैठे हो। और उनको ही लात मारना ये शोभा नहीं देता आपको। ये बताने के लिए आज हमने आंदोलन किया। दिल्ली के किसान भाइयों का समर्थन देने के लिए हमने आज आंदोलन किया। राहुल जी के निर्देश पे, बाला साहेब थोराट साहब के निर्देश पे आज ने हमने आंदोलन किया है। लोगों में ऐसी चर्चा है कि किसान अपने आंदोलन के लिए नहीं कि खालिस्तान की मांग के लिए भी चल रहे हैं। ऐसे एक लोगों में चर्चा है। ये हरामखोरी है। कौन लोग ऐसी फालतू चर्चा करते हैं। अरे मांग क्या है, निवेदन क्या है, मीटिंग क्या चल रही है, काय का खालिस्तान, ये खालिस्तान पाकिस्तान ये सब जाए निकल के। ये मोदी ने उधर जाना। ये मोदी के मन में है खालिस्तान, मोदी के मन में है पाकिस्तान, मोदी के मन में है चाइना। जब भी हिंदुस्तान की किसान की गरीब की बात चलती है, ये चाइना चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, खालिस्तान चले जाते हैं। ये क्या नाटकबाजी है। तुम खुद का संसार भी नहीं संभाल पाए और देश संभालने ऐसे संभालते। ये देश संभालने का तरीका रहा। दुश्मन है किसान कि रास्ते में गड्ढे खोद के, हाईवे खोद के तुम रोक रहे हो। क्या बम लेके आ रहे हैं क्या वहां पे किसान? आंदोलन करने नहीं देते। अरे अंग्रेजों ने नहीं लोग रोका। 100 बार 1000 बार हम भारतीयों ने, हिंदुस्तानियों ने दिल्ली में जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने कभी रास्ता नहीं खोदा, रास्ता नहीं रोका। ये अंग्रेजों के आगे गए, ये गुलाम बन गए अदानी अंबानी के, और उनके इशारे पे ये सब चल रहा है। मेरे को किसान क्या मांग रहे, MSP मांग रहे, MSP का संरक्षण मांग रहे। वो छोड़ के बाकी बातें, मनगढ़ंत बातें मन की बात में बोल रहे। बाकी के मुद्दा छोड़ के मत बोलिए पंतप्रधान, आपको नहीं शोभा देता। ये मुद्दे पे बोलिए। MSP का बंधन मांग रहे किसान। ये साठे, उसमें क्या है, साठेबाजी का, स्टॉक का परमिशन दिया है एक कानून में। ये स्टॉक कौन करने वाला है? और बोलते किसान भी जब तक अच्छी वो रेट नहीं आता तब तक स्टॉक करके रख सकता है। अरे 90% किसान 5 एकड़ के अंदर है, 4-5 एकड़ 3 एकड़, वो उगाएगा कितना, स्टॉक कितना करेगा? उसका धान आने के पहले उसके बेटे की फीस भरने के लिए, अस्पताल के लिए, दवाई के लिए, राशन पानी के लिए वो आड़ती से एडवांस उठा के ला करके संसार करता है किसान। ये किसान की हालत है। और तुम बोल रहे स्टॉक करो। स्टॉक तो अदानी अंबानी करेंगे और उनके हित में कानून है। नाम कृषि सुधार है, ये अदानी अंबानी उद्योगपति सुधार कानून है। इसलिए किसान चिल्ला रहे, इसलिए किसान रास्ते पे है। मोदी जी जाग जाइए। आप भी किसान हैं और किसान संगठन भी लातूर में काफी पैमाने पर उतर चुके हैं। क्या आक्रोश है लोगों में? क्या है, बहुत आक्रोश है।
लेकिन हमारी संस्कृति यह है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण के सामने शिशुपाल गाली पे गाली बके जा रहा था, एक के बाद एक पाप किए जा रहा था, लेकिन जब तक उसकी 100 की गिनती पूरी नहीं हुई तब तक श्री कृष्ण जी ने जो कुछ भी कर सकते थे, कभी भी कर सकते थे। लेकिन हमारा हिंदू धर्म मर्यादा सिखाता है। हिंदू धर्म की, भारतीय संस्कृति की मर्यादा यह है कि 100 गुना होने तक भगवान भी माफ करता है, लेकिन 100 के आगे गया तो सुदर्शन चक्र चलता है और शिशुपाल का मस्तक धड़ से नीचे गिर जाता है। वैसे ये मोदी जी के 90 तो गुना हो गए। अभी इस किसान आंदोलन में 10 गुना और होने हैं। क्या बोलते हैं वो जिन्होंने 70 साल से किसान को तकलीफ दी वो इसके पीछे। अरे कौन तकलीफ दिए? तुम तकलीफ दे रहे हो। तकलीफ नहीं दिए, किसान को यहां ताकत से खड़ा किया है कांग्रेस ने 60 साल में, 70 साल में। तुम खाली भाषणबाजी से कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद को सुधारना चाहिए। खुद आईने के सामने खड़े रहिए, चिंतन कीजिए। मैं सलाह देता हूं, चिंतन कीजिए। अपनी आत्मा को, परमात्मा को झंझोड़िए। देखिए बेचारे किसान ऐसी कड़ी ठंडी में रास्ते पे है और तुम मजा मार के वो लेजर शो का आनंद ले रहे। ऐसा ऐसे म्यूजिक, ऐसे डांस करने के लिए तुम्हारे को पीएम बनाए। सुधर जाओ मोदी जी। किसानों की सहनशीलता का तुम अंत मत देखो। महाराष्ट्र का पूरा किसान दिल्ली के में आंदोलन करने वाले किसानों के पीछे है। अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे इस आंदोलन में 2 लोग बेचारे शहीद हुए, गुरबचन और एक और, इसका तीव्रता जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, महाराष्ट्र का किसान सबसे आगे लगेगा लड़ने के लिए और वो दिल्ली के तख्त को नीचे करेगा या तो फिर ये कानून नीचे होगा। दोनों में से एक ही होगा। एक तो मोदी घर को जाएंगे, नहीं तो ये कानून पीछे जाएंगे। अगर कुर्सी बचानी है तो ये कानून पीछे लेना ही होगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि हजारों किसान अब रास्ते पर रुक चल चुके हैं कि ये जो आंदोलन है ये रुकने वाला नहीं है और पूरे देश में इसका अभी सिलसिला चालू है। आने वाले समय में जल्द ही सरकार ने इन किसानों का हल निकालना चाहिए, ऐसे लोगों की मांग है। कैमरामैन संतोष माने के साथ हारून सैयद, ENI न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।